के जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है और उसके अलावा जो माइंस एंड अलाइड एरिया एलाइड सर्विसेज है उन दोनों ही एरियाज में इन्होंने यहाँ पर वैकेंसीज का अनाउंसमेंट किया है। तो यहाँ पर मैकेनिकल में अगर हम बात करें तो टोटल सारी वैकेंसीज मिला के 34 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है। मेनली जो थर्मल पावर स्टेशन और रिन्यूएबल एनर्जी का एरिया है। माइंस एंड अलाइड सर्विसेज में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 50 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है। टोटल मैकेनिकल में दोनों कैटेगरी को मिला के दोनों एरियाज को मिला के 84 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है। इलेक्ट्रिकल में अगर हम यहाँ पर देखें तो 18 यहाँ पर आपको इस कैटेगरी में एरिया 1 में दिखेगी, 30 आपको एरिया 2 में दिखेगी। टोटल 48 वैकेंसीज है। सिविल में यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो 15 वैकेंसीज एरिया 1 में और 10 वैकेंसीज एरिया 2 में, टोटल 25 वैकेंसीज है। कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी यहाँ पर 10 वैकेंसीज एरिया 1 में है। तो टोटल सारी वैकेंसीज मिलाकर 167 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है। गाइस यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करें तो गेट 294 का स्कोर कार्ड यहाँ पे नीड होगा और उसी के हिसाब से एलिजिबिलिटी है। तो गेट 294 का स्कोर कार्ड अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। मैकेनिकल में अगर आपका गेट पेपर जो देखा जाएगा वो मैकेनिकल का गेट पेपर देखा जाएगा और आपकी डिग्री जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल का गेट पेपर देखा जाएगा, डिग्री आपकी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर इंजीनियरिंग में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिविल में यहाँ पर आपका सिविल इंजीनियरिंग या सिविल एंड स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच जो है उसमें आपका यहाँ पे देखा जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट ब्रांचेस के हिसाब से यहाँ पर क्वालिफिकेशंस रखे हैं। मिनिमम जो क्वालिफिकेशंस मार्क्स है वो 60% है फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी एंड 50% मार्क्स है फॉर एससी और एसटी कैटेगरी। इसके अलावा गाइज यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट जो है वो भी यहाँ पर बता रखी है कि जो क्रिशियल डेट है उसके दौरान ही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो आपका जो एज लिमिट काउंट होगा वो 1/12/2024 के हिसाब से यहाँ पर काउंट होगा और अपर एज लिमिट जो है वो जनरल और ईडब्ल्यूएस में 30 रखी है, ओबीसी एनसीएल में 33, एससी में 35 और एसटी में भी 35 यहाँ पे रखी है। सैलरी जो है इनिशियली जब आप ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोस्ट पर जाते हो तो आपको यहाँ पर बेसिक पे 50,000 के हिसाब से मिलता है। इसके अलावा 35% ऑफ बेसिक पे आपको यहाँ पे डिरेंस अलाउंसेस, कॉमन अलाउंसेस जो होते हैं वो मिलते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का सैलरी स्लैब रहता है वो E2 ग्रेड में 50,000 से लेके 1,60,000 के सैलरी स्लैब में रहता है। अप्रोक्सीमेटली 13.62 लाख की आपकी सीटीसी रहती है। इसके अलावा गाइस जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आप E3 ग्रेड में पहुंच जाते हैं और आपका सैलरी जो है 60,000 से लेके 1,80,000 के सैलरी स्लैब में आ जाता है। इसके अलावा आपको 30% ऑफ बेसिक पे प्लस दिए ये सारे बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो और भी बहुत सारे अदर यहाँ पर आप लोगों के लिए बेनिफिट्स अवेलेबल है। इसके अलावा जो रिजर्वेशन के गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स है गाइस उस हिसाब से यहाँ पे रिजर्वेशन के बेनिफिट रहेंगे। मेथड ऑफ सिलेक्शन में ये 80% वेटेज आपका गेट 294 के मार्क्स को देंगे और 20% वेटेज जो है वो पर्सनल इंटरव्यू को देने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें गाइस तो ये जो स्टूडेंट्स को बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए इसमें इन्होंने बता भी रखा है कि 1/6 रेशियो